डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट आर्टिकल, डेरिवेटिव एज रेट मेजर. We know that y is equal to f of x is a function in which x is called independent variable and variable y is called dependent variable because y is depend on value of x. If a quantity y depends on and varies with a quantity x, then the rate of change of y with respect to x is denoted by dy by dx. So this is the rate of y with respect to x. जनरली हम इसको रीड करते हैं dy by dx, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है टू रीड दिस वन इज एज डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. Derivative is rate of one quantity with respect to other. So here one first quantity y is depend on second quantity x. So rate of y with respect to x is denoted by dy by dx. The rate of change of y with respect to time t is denoted by dy by dt. So rate of change of quantity y with respect to time t is denoted by dy by dt, and the rate of change of x with respect to t is denoted by dx by dt. Therefore a rate of change with respect to time is simply called as rate of change or simply rate. So जब हम डेरिवेटिव एज रेट मेजर, इसमें हम जब रेट्स को स्टडी करते हैं तब हमको कुछ पॉइंट्स का केयर करना है. इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि रेट ऑफ क्वांटिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं. रेट ऑफ एनी क्वांटिटी, एनी टर्म को डिफाइन करना है, दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो फॉर एग्जांपल रेट ऑफ एरिया को हम डिनोट करेंगे, ए को एरिया को ए से डिनोट करते हैं तो उसका रेट हो जाएगा डी ए बाय डी टी. रेट ऑफ सरफेस एरिया को हमने अगर एस से डिनोट किया है, सो रेट ऑफ सरफेस एरिया इज डिनोटेड बाय डी एस बाय डी टी. सो रेट ऑफ वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे, सो रेट ऑफ वॉल्यूम इज डी वी बाई डी टी. रेडियस को r से डिनोट करते हैं, सो रेट ऑफ रेडियस इज डी आर बाई डी टी. सेकेंड पॉइंट, फॉर इंक्रीजिंग रेट मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी है. सो रेट जब इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगी तब हम यूज करेंगे पॉजिटिव सिंबल यूज करेंगे, यानी उस रेट पर पॉजिटिव सिंबल, इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव सिंबल यूज करेंगे, एंड फॉर डिक्रीजिंग रेट पर हम नेगेटिव सिंबल यूज करेंगे, सो माइनस डी वाई बाई डी टी. तो गिवन सम में जब रेट इंक्रीजिंग और रिक्वायर्ड पार्ट भी इंक्रीजिंग फॉर्म में रहता है तब हमको साइन का यूज नहीं करना पड़ता है, यानी साइन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम उस पर हम ज़्यादा केयर नहीं करते. लेकिन जब गिवन पार्ट और रिक्वायर्ड पार्ट ये दोनों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में, दोनों के रेट जो है डिफरेंट है, गिवन पार्ट इंक्रीजिंग फॉर्म में है और रिक्वायर्ड पार्ट डिक्रीजिंग फॉर्म में तब हम साइन का केयर करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इफ साइज ऑफ 2D फिगर इंक्रीजेस, 2D फिगर जब साइज उसका इंक्रीज होगा दैट मीन्स उसका एरिया इंक्रीज होगा. सो 2D फिगर का जब साइज इंक्रीज होगा दैट मीन्स उसका एरिया इंक्रीज होगा. इंक्रीज के लिए हम पॉजिटिव सिंबल यूज करेंगे. सो एरिया, तो 2D फिगर जब साइज ऑफ 2D फिगर को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो रेट इन एरिया रहेगा. इंक्रीजिंग है देयरफॉर पॉजिटिव सिंबल, सो प्लस ए डी ए बाय डी टी. इफ साइज ऑफ 2D फिगर डिक्रीज हो रही है, सो 2D फिगर का साइज यानी उसका रेट को डिफाइन करेगा, और जब डिक्रीजिंग फॉर्म में सो उसके रेट पर हम नेगेटिव सिंबल यूज करेंगे. इफ साइज ऑफ 3D फिगर इंक्रीजेस, सो साइज ऑफ 3D फिगर यानी उसके वॉल्यूम को डिफाइन करेगा, उसका रेट रहेगा. जब वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है सो रेट ऑफ वॉल्यूम पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा. इफ साइज ऑफ 3D फिगर डिक्रीजिंग, सो रेट ऑफ वॉल्यूम इज नेगेटिव, सो माइनस डी वी बाई डी टी. सो ये पॉइंट्स है जिनको हमको सम सॉल्व करते वक्त हमको केयर करना है. तो स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट सम है उसका, यानी उस एक्सरसाइज 2.1 का 7th सम जो डिपेंड है रेट्स पर. A particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. So here we have to find the point. Point को find करना है. So हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है जब भी हमको पॉइंट को फाइंड करना है तो हम स्लोप को यूज़ करते हुए जब हम पॉइंट को फाइंड करते हैं तो उसके लिए मेथड होता है कि हम गिवन कर्व का डेरिवेटिव लेते हैं, उस पर पॉइंट को अप्लाई करते हैं,
तो हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को गिवन कंडीशन के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट लाई ऑन द कर्व रहता है, देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट को जो कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मिलेगा। सो हियर कर्व की इक्वेशन है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। हमको पॉइंट फाइंड करना है, तो हम सपोज करते हैं कि लेट एक्स कमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व 6y equal to x square plus 2 whose y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। तो यहाँ पर y coordinate is changing मतलब इस पर चेंज हो रहा है, मतलब इस पर रेट डिफाइन करेंगे। सो y coordinate का रेट dy by dt रहेगा और वो कैसा है 8 times the as fast as the x coordinate, that means rate of as fast as x coordinate मतलब वो भी चेंज हो रहा है, therefore rate of x का 8 times रेट ऑफ y रहेगा। तो हमने पॉइंट के ऊपर उसको डिफाइन करना है, सो वी कैन डिफाइन कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, सो dy बाय dx और वो रहेगा सॉरी dy बाय dt रेट रहेगा, सो dy बाय dt एट पॉइंट x कमा y इज इक्वल टू 8 टाइम्स रेट ऑफ x, सो 8 इंटू dx बाय dt एट पॉइंट x कमा y। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ गिवन जो कर्व है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t इज 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, ये पावर फंक्शन है, सो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 0। सो वी गेट 6 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। सो 3 से इसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन, सो वी गेट 2 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। नाउ इस पर पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं, गिवन पॉइंट x कमा y, सो 2 इंटू डी वाई बाई डी टी एट पॉइंट x कमा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी एट पॉइंट x कमा y। नाउ सिंस पॉइंट इज लाई ऑन द कर्व, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू को पुट करते हैं, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी था, सो 8 dy from equation number 1 dy by dt at point x comma y is 8 times dx by dt at point x comma y। so right hand side as it is, इसको simplify करते हैं, so dx by dt with point at point x comma y, दोनों साइड में similar factors हैं, बोथ साइड में इसको eliminate करते हैं, so we get 16 in equal to x square, therefore x is equal to plus or minus 4। so x coordinate of point मिला है हमको, since point is lie on the curve, therefore we put x is equal to, first time x is equal to 4 पुट करेंगे इसमें, so we get 6y is equal to 4 cube plus 2, so solving this we get y is equal to 11। second time x is equal to minus 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं इस कर्व पर, simplifying we get y is equal to minus 31 by 3। so we get the required point, first point रहेगा 4 comma 11 and second point is minus 4 comma minus 31 divided by 3। eighth one is a spherical soap bubble is expanding so that its area is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second। At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter। तो इस सम के अंदर फिगर स्फीयर यूज हो रही है, वो एक्सपांड हो रही है so that its area its radius is increasing at the rate। so given part क्या है, रेट इन रेडियस यानी डी आर बाई डी टी इज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, हम फाइंड करना है हमको रेट एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी रेट इन सरफेस एरिया वो पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए। और नेक्स्ट गिवन पार्ट है आर इज, यानी रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे रेडियस और सरफेस एरिया को सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइन करते हैं, लेट आर एंड एस बी दी रेडियस एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। नाउ गिवन पार्ट को डिफाइन करते हैं, इस सम्स में पहले हमको गिवन पार्ट को डिफाइन करना है, सो गिवन पार्ट से हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज डी आर बाई डी टी, रेट इन रेडियस डी आर बाई डी टी इज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट रेडियस इज 5, सो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो स्फीयर के सरफेस एरिया में हमको रेट फाइंड करना है और इंक्रीजिंग फॉर्म यानी पॉजिटिव। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं, सो we have s is equal to 4 pi r square, इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, सो ds by dt is equal to 4 pi as it is, pi r square का डेरिवेटिव ये पावर फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज 2, सो 2r into dr by dt, सिंप्लीफिकेशन 8 pi r into dr by dt। नाउ r and dr by dt को सब्स्टिट्यूट करना है, वो अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट करते हैं,
नाउ इन सबका प्रोडक्ट लेंगे, सो वी गेट ds बाई dt इज इक्वल टू 0.8 पाई। नाउ इसकी यूनिट को डिफाइन करना है, सो यूनिट क्या होगी, इसको इसकी यूनिट रहेगी, ये सरफेस एरिया है, सो एरिया के लिए जो यूनिट यूज़ होती है वो यहाँ पर s मतलब गिवन पार्ट जो था हमारा r जो है सेंटीमीटर में गिवन है, सो उसका एरिया रहेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट रहती है, तो यहाँ पर क्वांटिटी यूनिट जो है सेंटीमीटर थी, तो एरिया की यूनिट रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट है सेकेंड। सो ये हो जाएगा 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो ये एरिया की यूनिट और ये टाइम की यूनिट है। सो वी गेट हेंस the surface area of so bubble is increasing at the rate of 0.8 pi centimeter square per second. Ninth sum is the surface area of spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. At what rate the volume of balloon is increasing when radius of balloon is 6 centimeter? So here given part is surface area of balloon is increasing at the rate. So rate in surface area given है एंड हम फाइंड करना है रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, एंड नेक्स्ट गिवन पार्ट रेडियस ऑफ बलून इज 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर तीन क्वांटिटीज गिवन है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और रेडियस, तो इनको डिफाइन करते हैं। लेट आर एस वी बी द रेडियस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। सो हियर गिवन पार्ट इज सरफेस एरिया का रेट गिवन है, यानी ds बाई dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, एंड फाइंड करना है हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका रेट है, रेट इन वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड गिवन पार्ट इज ds बाई dt यानी रेट इन सरफेस एरिया गिवन है। सो रेट इन सरफेस एरिया को यूज करते हुए जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे और गिवन क्वांटिटीज को यूज करेंगे, सो वी गेट dr बाई dt, और सो dr बाई dt को रेट इन वॉल्यूम के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करते हैं। सो लेट देन वी गेट सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, सो इसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो ds बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर इज 2r dr बाई dt। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा हमको 8 पाई आर dr बाई dt। इसमें गिवन क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, गिवन क्वांटिटीज है ds बाई dt और r। सो ds बाई dt इज 2 है, सो लेफ्ट हैंड साइड पर 2, राइट हैंड साइड पर 8 पाई r इज 6 है, सो 6 एंड dr बाई dt एज इट इज। ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं फॉर dr बाई dt को एक साइड में अरेंज करते हैं, रिमेनिंग को अदर साइड में ट्रांसफर करें। नाउ सिंप्लीफिकेशन इज 1/24 पाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यानी सरफेस एरिया का जो एरिया था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से हमने dr बाई dt को फाइंड किया। ना हमको फाइंड करना है रेट इन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। इसका रेट लेते हैं यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 पाई एज इट इज, स्केलर मल्टीपल है। r क्यूब का डेरिवेटिव लेते हैं, पावर फंक्शन है, सो फर्स्ट फंक्शन इज 3, सो 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। नाउ सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम r इज 6 है एंड dr बाई dt अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 पर डिफाइन किया है, तो इन दोनों की क्वांटिटीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 4 पाई r 6 है, तो 6 इंटू 6 इसका स्क्वायर, dr बाई dt इज 1/24 पाई। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 इंटू 6 इज 24 पाई, सो 24 पाई, ये 24 पाई कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज ओनली 6 बचेगा। सो वॉल्यूम 6 बचा है, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम की यूनिट यूज करेंगे। वॉल्यूम की यूनिट कैसी रहेगी, वॉल्यूम के लिए यूनिट रहती है क्यूबिक फॉर्म में रहती है, गिवन क्वांटिटी सेंटीमीटर में है तो इस सेंटीमीटर का क्यूब रहेगा और टाइम की यूनिट है सेकेंड। सो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। So thus the volume of balloon is increasing at the rate of 6 centimeter cube per second. 10th one is, if each side of equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when side of length is 3 centimeter. So in this sum equilateral triangle, एक triangle मतलब given इसमें फिगर है equilateral triangle और given part is side of equilateral triangle increases at the rate, so rate in side given है and length of side given है, तो हम length of side को x सपोज करते हैं,
So let x and a be the side and area of equilateral triangle with respect to time t. Now given part को define करते हैं. Given part है rate in area, rate in side, that is dx by dt is √2 centimeter per second, and length of side x is equal to 3 centimeter. हमको find करना है rate of increase of its area, यानी rate of area find करना है. So area of equilateral का formula use करेंगे, that is a is equal to √3/4 into x square. Now rate लेते हैं derivative with respect to t, so dA by dt is equal to √3/4 as it is. Power function है, so derivative is 2x into dx by dt. Now इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है x and dx by dt, वो अब ऑलरेडी अवेलेबल है. सिंप्लीफाई करते हैं और 2 से इसको सिंप्लीफाई किया, so √3/2 x की वैल्यू x और dx by dt as it is. So x 3 and dx by dt को सब्स्टिट्यूट करते हैं. dx by dt is 2 and x is 3. Now simplification, so ये देगा 3√3, यानी ये रूट के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये मिलेगा √6 हो जाएगा. 3√6 डिवाइड बाय 2, और इसकी यूनिट कैसे यूज़ करेंगे, एरिया की यूनिट स्क्वायर में रहेगी और टाइम की सेकंड में. सो यहाँ पर क्वांटिटी सेंटीमीटर में गिवन है, सो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकंड. सो वी गेट एरिया, so we get the rate of increase of area of equilateral triangle is 3√6 divided by 2 centimeter square per second. 11th one, the volume of sphere is increasing at the rate of 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area when radius is 5 centimeter. So यहाँ पर given है rate in volume given है and radius given है, हमको find करना है rate in surface area. So volume सरफेस एरिया और r को डिनोट करते हैं. सो लेट r as v be the radius, surface area and volume of sphere of a balloon with respect to time t. Now given part rate of volume, so rate of volume को डिफाइन कर and radius given है. so volume given है, rate of volume, so rate of volume से हमको dr by dt मिलेगा, उसको हम rate of surface area में सब्स्टिट्यूट करेंगे. so we get required part. so वॉल्यूम का रेट गिवन है, सो वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे, इसका रेट लेते हैं. सो dv by dt इज इक्वल टू 4/3 पाई एज इट इज. आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इंटू dr by dt, 3 कैंसिल, सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा हमको. dv by dt इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr by dt. नाउ गिवन पार्ट, वॉल्यूम का रेट गिवन है एंड रेडियस 5 गिवन है, 5 सेंटीमीटर. ये दोनों क्वांटिटीज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो dv by dt इज 20, सो लेफ्ट हैंड साइड पर 20 रहेगा, राइट हैंड साइड पर 4 पाई, r की वैल्यू 5, सो 5 इंटू 5 dr by dt एज इट इज. ना इसको dr by dt के लिए सॉल्व करते हैं. इस इक्वेशन को dr by dt एक साइड में रखते हैं, रिमेनिंग को अदर साइड में. सो 20 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 5 इंटू 5. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये 5 और ये 4 20 होते हैं, सो 20 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट इज 1/5 पाई. इक्वेशन नंबर 1. सो वॉल्यूम के फॉर्मूले से हमको वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम से हमको dr by dt मिला है. नाउ फाइंड करना है हमको रेट इन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे. इसका रेट फाइंड करते हैं ds by dt 4 पाई इट इज, दिस इज 2r dr by dt. नाउ r एंड dr by dt को सब्स्टिट्यूट करते हैं. r इज इक्वल टू 5 है एंड dr by dt इज 1/5 पाई. सो सिंप्लीफिकेशन, ये 5 कैंसिल, पाई कैंसिल, सो रिमेनिंग पार्ट इज सिंपली 8 और ये ds by dt एरिया की यूनिट यूज करेंगे. सो एरिया के लिए यूनिट रहेगा स्क्वायर फॉर्म में रहेगी और टाइम की सेकंड में. सो गिवन क्वांटिटी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. हेंस द सरफेस एरिया ऑफ ए बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. Next one is the edge of cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. Find the rate at which the volume is decreasing when edge of cube is 2 centimeter. So here edge of cube and इसके side of cube, फिगर क्यूब है, उसका edge, उसकी साइड जो है ना डिक्रीजिंग फॉर्म में गिवन है. सो रेट ऑफ साइड डिक्रीजिंग फॉर्म में, यानी निगेटिव फॉर्म में, यानी हम अगर हमने इसको x सपोज कहते हैं h को, सो dx by dt माइनस 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. हमको फाइंड करना है रेट ऑफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वो भी डिक्रीजिंग फॉर्म में है, व्हेन द एज ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर. सो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सो साइड और रेट इन साइड गिवन है, हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब को फाइंड करना है. सो पहले हम इनके लिए
वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं. लेट x and v be the h and volume of cube with respect to time t. गिवन पार्ट रेट इन x गिवन था और डिक्रीजिंग फॉर्म में, और रिक्वायर्ड पार्ट भी डिक्रीजिंग फॉर्म में, इसलिए हम साइन को यूटिलाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा. सो dx by dt is 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. वॉल्यूम में रेट फाइंड करना है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू एक्स क्यूब. सो रेट फाइंड करते हैं, dv by dt इज इक्वल टू, ये पावर फंक्शन है 3x स्क्वायर इंटू dx by dt. सो dx by dt और x अवेलेबल है, सब्सटीट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट दी dv by dt. नाउ इसकी यूनिट को यूज करना है, वॉल्यूम है क्यूबिक फॉर्म में रहेगा, टाइम की यूनिट सेकेंड में रहेगी, गिवन क्वांटिटी सेंटीमीटर यूनिट में, सो ये रहेगा 7.2 सेंटीमीटर क्यूब per second. Hence the volume of cube is decreasing at the rate of 7.2 centimeter cube per second. So thanks for watching this video. If you have not subscribed our channel, please subscribe the channel.